राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूपी प्रेस क्लब सभागार में तरुण मित्र समाचार पत्र के राज्य स्तरीय वार्षिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार व राज्य मुख्यालय पत्रकार संघ के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने तरुण मित्र के पहले अंक से लेकर आज तक तरुण मित्र को ऊंचाइयों पर जाते देखा है और उम्मीद करता हूं कि यह गति बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि आप लोग जब उस कार्यक्रम में आएंगे तो शायद संपादक जी को रूह को बड़ी सुकून मिलेगा। ये लगेगा कि लखनऊ परिवार भी उनके श्रद्धांजलि सभा को गौरव प्रदान कर रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में आज के हमारे इस बैठक के सम्मेलन के कार्यक्रम के एक और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राजधानी के हेमंत तोमर जी अभी आए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए रवि गुप्ता जी जो हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ उनको आमंत्रित करते हैं। उनको माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में इससे पहले कि हम प्रमोद जी को आमंत्रित करें मंच पर, हमारे बीच में हमारे चित्रकूट के ब्यूरो चीफ हैं अशोक द्विवेदी जी। भगवान कामतानाथ जी के कुछ स्मृति चिन्ह हैं, चित्र हैं, वो अतिथियों को भेंट करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अतिथियों को मंच पर बुलाएं, हम चाह रहे हैं वो अपना आदरणीय प्रमोद जी को, हमारे संपादक जी योगेंद्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे चित्रकूट ब्यूरो चीफ, हमारे हेमंत तोमर जी जो राजधानी का वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे आदर्श जी, भगवान कामतानाथ जी जहां उन्होंने अपने जीवन के वनवास के 13 साल बिताए थे। पत्रकारिता में क्रांति का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया, जिन्होंने जो वास्तव में उसी छोटे स्तर से शुरू हुए आज कथित रूप से बटवृक्ष हो गए, जिनका टर्नओवर 100, 200, 500, 1000 करोड़ में पहुंच गया, क्रांति की बात करते थे। और अब उनकी क्रांति सूचना विभाग के प्रमुख सचिवों के दफ्तर के बाहर तक सिमट गई है साहब। उनकी हेडलाइन वही सत्य होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप को आत्मसात करके काम करके हम अपने सारे गुनाहगारों को उनको आईना दिखाने का भी काम हम ही करते हैं। इस बात का आपको गौरव होना चाहिए। और एक बार कहते हैं ना कि एक बार जो पत्रकार हो गया, जीवन में कोई दूसरा भी उद्योग व्यवसाय करेगा ना, वो कीड़ा क्यों बुलाता रहता है, तो उसका भी गौरव होना चाहिए। जिले में पत्रकार काम करता है तो सभी परिचित है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो पत्रकारिता धर्म है, आपका पत्रकारिता कर्म है, उस मर्म को आप जीवित रखते हैं। और बड़ी बात नहीं है, योगी तो सरकार चला रहे ना। और अनुज, यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं लगता कि तरुण मित्र किसी पूंजीपति का अखबार नहीं है। जमीन से निकलकर और बहुत सारे मंजिलों पे गिरते पड़ते अगर आज ये अखबार यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें केवल मेरी मेहनत नहीं कही जा सकती। हम जैसा हमारे छोटे भाई ने बताया कि पिताजी गांधी के प्रतिनिधि थे, बगैर जानकारी ये अखबार निकालने का उनको शौक कहाँ से लगा। ये अखबार की परंपरा है कि अखबार किसी को निकालता नहीं, सीधे कट ऑफ कर देता है, वो कोई सूचना नहीं देता कि आप प्रतिनिधि नहीं है। और इनके साथ भी यही हुआ, बगैर सूचना के गांधी अखबार ने इनको जौनपुर प्रतिनिधि होने की जगह पे किसी दूसरे को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, जिसकी सूचना इनको बाद में लगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि गांधी
उसका जो अनुभव रहा उस अनुभव को उन्होंने तरुण मित्र की नींव डाली और वो तरुण मित्र आज आपके सामने है। अब वो कारवां तो चलता रहा और मैं भी अखबार से जुड़े होने के बावजूद भी मैं अखबार से बीच में नहीं जुड़ा। कंप्यूटर प्रोफेशनल होने के नाते मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में चला गया। स्थितियां बिगड़ी, एक स्थिति ऐसी आ गई कि तरुण मित्र लखनऊ अब बंदी के कगार पे है, तो मुझे विशेषता भेजा गया और जब मैं आया तो यहाँ पे 4 लोगों का स्टाफ था, जो आज 3 के साथ 3 जुड़ गया है, 33 हो गया। वाह क्या बात। और लोग जुड़ते गए हमारे साथ के, हमारे साथ पढ़ाई भी किया था उन्होंने और बाद में वो मैं जब लखनऊ आया तो उसमें आए खरजीत सिंह बाबा, वो मेरे साथ आ गए। कुछ दिन गुजरा, टीम बड़ी करनी थी तो हमारे सहयोगी के रूप में आई ब्यूटी सिंह जो आप लोगों के बीच में है, और टीम बढ़ी, लोग जुड़ते गए। संजोग ऐसा रहा कि जो तरुण मित्र से जुड़ा वो आज तक कटा नहीं। ये तरुण मित्र का सबसे बड़ा सौभाग्य है। शायद ये अवसर अभी हम दोबारा हम लोग जब परिवार के लोग बच जाएंगे तो हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी आपने कहा कि शर्ट के नीचे कितनी जगह फटी है गंजी कोई नहीं जानता, तो उसकी चर्चा तो हम लोग जब तभी कर सकते हैं जब लोग साथ गंजी वाले ही बचे रहे, शर्ट वाले चले जाएं। तो उसकी भी चर्चा होगी। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम इसलिए भी देना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा विलंब हो रहा है। आप लोगों ने अपना सही समय दिया, वक्त दिया, तरुण मित्र को सहयोग दिया, साथ में अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए तरुण मित्र बहुत बहुत आभारी है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।